हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश की इसलिए क्योंकि कल ही बांग्लादेश का इंडिपेंडेंस डे गुजरा है। आप सभी लोग जानते हैं बांग्लादेश अपना इंडिपेंडेंस डे 26 मार्च को मनाता है। लेकिन जब हम बांग्लादेश की बात करते हैं तो आप सभी को 1971 की वार याद आती है, क्योंकि भारत ने बांग्लादेश की बहुत हेल्प की थी 1970 वार में। उस समय भारत की सेना ने बांग्लादेश के जो गोरिल्ला फाइटर थे, जिन्हें मुक्त वाहिनी कहते थे, उनकी बहुत हेल्प की थी, जिस वजह से पाकिस्तान से अलग होके बांग्लादेश एक अलग राष्ट्र बना। ये सब तो हम सभी लोग जानते हैं कि बांग्लादेश को बनाने में भारत का बहुत योगदान रहा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके बाद जो रिकॉग्नाइजेशन किया जाता है बांग्लादेश का और देशों के साथ, जो इंटरनेशनल जो टाइज बनाए जाते हैं, उस पर इंडिया का बहुत योगदान रहा, जिसको आज हम लोग नहीं जानते हैं। इसी के रिलेटेड एक रिपोर्ट बांग्लादेश की एक्सटर्नल मिनिस्ट्री निकालती है 1971 टू 1972। जो ये रिपोर्ट है, ये क्लेम करती है कि इंडिया का जो सपोर्ट है बांग्लादेश के लिए वो बहुत ज़्यादा था। क्योंकि उस समय की यदि बात करें तो बांग्लादेश बिल्कुल अलग हो गया था और पाकिस्तान और चाइना ये देख रहे थे कि बांग्लादेश को एक्सटर्नल जो सपोर्ट है वो कैसे मिलेगा, और इसी चीज़ को इंडिया ने बहुत अच्छे तरीके से पूरा किया। जब बांग्लादेश आज़ाद नहीं हुआ था, इससे पहले इंडिया और पाकिस्तान से नाम पे एक थ्योरी बहुत प्रसिद्ध हुई, जिसे हम टू नेशन थ्योरी कहते हैं। लेकिन ये थ्योरी का एंड हो गया। ये चीज़ जो है मुजीबर रहमान जो थे, शेख मुजीबर रहमान, इन्होंने कही जब ये बांग्लादेश वापस जा रहे थे। और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि भारत के जो लोग हैं वो बेस्ट फ्रेंड हैं हमारे लोगों के, मतलब बांग्लादेश के लोगों के। और जब ये देश आज़ाद हुआ तो भारत ने अपने ट्रूप को 25 मार्च 1972 को वापस बुला लिया। बांग्लादेश जब आज़ाद हुआ तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बांग्लादेश के साथ ये थी कि उनका इकोनॉमिकल जो स्ट्रक्चर था वो बहुत डैमेज था। साथ में कोई सपोर्ट नहीं मिल रही थी, क्योंकि चाइना तो सपोर्ट कर नहीं सकता था बांग्लादेश को। इसीलिए इंडिया ने बांग्लादेश को सपोर्ट किया और इसी के साथ 25 करोड़ रुपए बांग्लादेश को दिए और ये कहा कि आप इसको फूड बाई कीजिए इस पैसे से, और इसी के साथ आप 10 करोड़ रुपए और लीजिए, जिससे आप अपना जो रेलवे नेटवर्क है इसको रिबिल्ड करिए और जो फॉरेन एक्सचेंज है उसको भी करिए। इसी के साथ भूटान जो था वो सेकेंड कंट्री था जो बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज कर रहा था इंडिया के बाद, जिसने 7 लाख रुपए दिए थे वहाँ के रिफ्यूजी के लिए। अब आप समझ सकते हैं कि भूटान सपोर्ट करेगा किसकी दम पे करेगा, वो इंडिया की दम पे करेगा। इसलिए कहा जाता है कि इंडिया का बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल था उसको बनने में। भारत ने फाइनेंशियल हेल्प के साथ साथ डिप्लोमेटिक हेल्प भी की। वो कैसे की कि भारत ने इंटरनेशनल कम्युनिटी को इन्फॉर्म किया रिफ्यूजी क्राइसिस के बारे में जो बांग्लादेश में हो रहे थे, और इसके लिए भारत ने 13 मिनिस्ट्री डेलीगेशंस जो हैं वो 70 कंट्री में भेजे। और साथ में हमारे देश की जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उन्होंने 6 देशों की यात्रा की बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज कराने में। यदि हम ग्लोबल सपोर्ट की बात करें कि भारत ने उस समय ग्लोबल सपोर्ट में क्या किया बांग्लादेश के लिए, तो उस समय के जो इंडियन एजुकेशनल मिनिस्टर थे वो ऑस्ट्रेलिया विजिट किए और उस समय उन्होंने जो इशू हुआ था बांग्लादेश के साथ वो एक्सप्लेन किया। उस समय ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश में जो रिफ्यूजी क्राइसिस हो रहा था उसके लिए $22 मिलियन दिए, और न्यूजीलैंड जो गवर्नमेंट है उन्होंने अपना एयरफोर्स जो प्लेन है वो सेंड किया रिलीफ के लिए। जापान ने भी इंडिया के जो ह्यूमैनिटेरियन एक्शन थे उनका सपोर्ट किया, और इसके बाद थाईलैंड ने भी रिकॉग्नाइज कर लिया बांग्लादेश को 1972 में। इंडिया की जो इम्पोर्टेंस है बांग्लादेश में, जो इंडिया ने किया है, ऐसा नहीं है कि केवल 1971 की लड़ाई ही की है। उसके बाद जो डिप्लोमेटिक तरीके से रिकॉग्नाइजेशन था बांग्लादेश का वो बहुत अच्छे से निभाया है। इसलिए बांग्लादेश और इंडिया की इस समय जो दोस्ती है वो बहुत ज़्यादा है। उस समय इंडिया के मिनिस्टर ऐसा नहीं है कि केवल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ही गए, वो साथ में वेस्ट एशिया में गए, जहाँ पे वो इजिप्ट, अल्जीरिया, इराक, जॉर्डन, कुवैत, लीबिया, मोरक्को, सीरिया, सऊदी अरबिया और ट्यूनीशिया, इन सब से सपोर्ट करने की मांग की, और सभी ने कुछ ना कुछ सपोर्ट किया। और इसी के साथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट के जो देश हैं, चाहे वो इथियोपिया हो, ज़ाम्बिया हो, कीनिया हो, घाना हो, सभी ने बांग्लादेश को जो रिफ्यूजी क्राइसिस था उसमें रिलीफ के लिए बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया। और ऐसा नहीं है कि उस समय जो यूरोपियन देश हैं उन्होंने सभी ने बांग्लादेश को सपोर्ट किया। उस समय कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने बांग्लादेश को सपोर्ट नहीं किया। वो आप सभी लोग जानते हैं कि चाइना के प्रेशर से ही किया होगा, लेकिन तब भी उस समय रिकॉग्नाइज नहीं किया था। उस समय के जो बेल्जियम था, नीदरलैंड और इटली, स्वीडन, ये ऐसे देश थे इन्होंने इंडिया को सपोर्ट नहीं किया था बांग्लादेश के क्राइसिस में।
लेकिन कुछ ऐसे देश थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था इंडिया का, जिसमें आपके डेनमार्क आते हैं, वेस्ट जर्मनी आता था और फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड आता था। उस समय आप सभी लोग जानते हैं कि ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी अलग अलग थे, लेकिन बाद में वो कंबाइन हो गए। और यदि हम यूरोप की बात करें तो यूगोस्लाविया जो है उन्होंने भी बांग्लादेश को सपोर्ट किया और रिकोनाइज भी किया। इसके साथ जो ईस्ट जर्मनी थे वो थर्ड कंट्री थी रिकोनाइज करने के बाद इंडिया और भूटान के बाद। उस समय जो कनाडा था वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा था पाकिस्तान का और उनको आर्म्स सप्लाई कर रहा था, लेकिन इतना सपोर्ट होने के बाद बांग्लादेश का उन्होंने आर्म्स सप्लाई जो है वो कट कर दी थी पाकिस्तान के लिए। इससे पता चलता है कि इंडिया की जो डिप्लोमेसी थी उस समय की वो कितने टॉप पे रही होगी। इंदिरा गांधी ने कितने दिमाग से बांग्लादेश को एक अलग देश बनाया और उसको डिप्लोमेटिक जो है इम्पोर्टेंस है वो दिलाई। इसीलिए हम इंदिरा गांधी को एक लेजेंड लीडर कहते हैं, क्योंकि उनके जो निर्णय होते थे वो बहुत ही सटीक होते थे। उस समय इंडिया ने अपनी सॉफ्ट पावर का बहुत ज़्यादा यूज किया और अपनी जो पब्लिसिटी है बांग्लादेश के अलग करने की वो हर जगह उन्होंने शो की और उसके लिए उन्होंने 5 डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई जो वर्ल्ड वाइड प्रसारित की गई, जिसमें आपकी रिफ्यूजी 1971, द टाइम ऑफ टेरर, लूट एंड लस्ट, ये सब जो मूवी हैं वो पूरे वर्ल्ड वाइड प्रसारित की गई, जिस वजह से बांग्लादेश की जो रिकॉग्नाइजेशन है उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ। वैसे पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा ट्राई किया था कि जो और अदर कंट्री हैं उनके जो टाइस हैं बांग्लादेश से वो बिल्कुल ब्रेक हो जाएं, लेकिन ऐसा वो नहीं कर पाया और इसी के साथ बांग्लादेश के फरवरी 1972 में 47 कंट्रियों ने उसको रिकॉग्नाइजेशन दे दिया। इसीलिए उस समय बहुत बड़ी जीत थी इंडिया के लिए और इंदिरा गांधी के लिए भी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के रोल में इंदिरा गांधी ने बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया था बांग्लादेश के लिए। शायद इंदिरा गांधी ना होती तो शायद बांग्लादेश मुझे नहीं लगता कि आज होता भी। इसीलिए हम इंदिरा गांधी को एक ब्रेव और लेजेंड प्राइम मिनिस्टर मानते हैं आज भी। उनकी जो नीतियां हैं वो आज भी इतनी अच्छे से कोई फॉलो नहीं कर पाता है जो इंदिरा गांधी ने की थी। आई होप आपकी वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और हमेशा अपना ध्यान दें। जय हिंद।